बात है। एक आश्रम में बहुत सारे राजा बैठे हुए थे और एक ऋषि के प्रवचन सुन रहे थे। उन्हीं राजाओं में से एक थे भानुपुर के महाराज महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह सभी राजाओं के साथ ऋषि की बातों को सुन रहे थे। तभी महेंद्र सिंह का ध्यान जाता है एक तोते पर, जो कि ऋषि के पास ही मौजूद था। वो तोता देखने में बहुत ही सुंदर था। महेंद्र सिंह उस पर से आंखें नहीं हटा पा रहे थे। तभी ऋषि अपना प्रवचन खत्म करते हैं और उठने ही वाले होते हैं कि तभी वो तोता उड़कर राजा महेंद्र सिंह के कंधे पर बैठ जाता है। ऋषि ये देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये तोता आज तक ऋषि के अलावा किसी और के कंधे पर जाकर नहीं बैठा। अच्छा महेंद्र, जरा मेरे साथ अंदर आओ और इस तोते को भी साथ ले आना। महेंद्र तोते को लेकर ऋषि के साथ उनकी कुटिया में चला जाता है। बाकी राजा बाहर ही बैठे रहते हैं। ये तोता जो अभी तुम्हारे कंधे पर जाकर बैठ गया, ये कोई आम घटना नहीं थी। जी मैं समझा नहीं प्रभु। ये कोई आम तोता नहीं है, ये एक मायावी तोता है जो कि इंसान का भविष्य बताता है। ऐसा कैसे संभव है? एक तोता कैसे भविष्य बता सकता है? मुझे पता है कि तुम इस समय क्या सोच रहे हो। ये तोता मुझे मेरे गुरुजी ने दिया था। मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था कि ये तोता भला भविष्य कैसे बता सकता है, लेकिन अभी के समय में ये बात मेरे अलावा और कोई नहीं जानता। आपके अलावा ये बात कोई नहीं जानता, तो आप मुझे क्यों बता रही हैं बात? मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब से ये तोता तुम्हारा है। मेरे गुरु ने भविष्यवाणी की थी कि ये तोता मेरे साथ रहेगा, लेकिन एक दिन कई राजाओं की बैठक में ये तोता उड़कर एक राजा के कंधे पर बैठ जाएगा। मेरे गुरु ने कहा था कि जिस भी राजा के कंधे पर जाकर ये तोता बैठे, उसको ये तोता दान कर दिया जाए। आज मेरे गुरु की भविष्यवाणी सच साबित हुई है और वो दिन आ गया जब तोता तुम्हारे कंधे पर जाकर बैठा। अब से तुम ही इसके मालिक हो। प्रभु, मैं अभी तक इस बात को सुनकर अचंभे में हूं कि एक तोता किसी का भविष्य बता सकता है। हाँ, कोई भी मनुष्य ऐसी बात को सुनकर विश्वास नहीं करेगा। तुम चाहो तो इस तोते से अभी अपने भविष्य के बारे में पूछ सकते हो। पूछो। राजा कुछ देर सोचते हैं। कई सालों से मेरी बेटी की शादी में विघ्न आ रहा है। मुझे इस तोते से पूछना चाहिए कि मेरी बेटी की शादी कब होगी। सुनो तोते, अगर तुम सच में भविष्य जानते हो तो बताओ कि मेरी बेटी की शादी कब होगी। महाराज, आपकी बेटी की शादी बहुत ही जल्दी इंद्रपुर के राजकुमार के साथ होने वाली है। महेंद्र ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। क्या ये तोता सच में सत्य कह रहा है? खैर, मुझे ऋषि की आज्ञा मानना जरूरी है। इस तोते को ले जाता हूं। कुछ दिनों बाद तो पता चल ही जाएगा कि इसकी भविष्यवाणी सच होती है या फिर नहीं। चलो। प्रभु, इस तोते में जरूर ही किसी दैवीय शक्ति का वास है। मैं धन्य हूं कि आप ये तोता मुझे दान कर रहे हैं। आप इस तोते को अपने दरबार में शोभा बढ़ाने के लिए रख सकते हैं, लेकिन ज्यादा लोगों को ये बात पता मत लगने देना कि ये तोता भविष्य बताता है। आपको इस तोते की सुरक्षा करनी होगी, ठीक है? मैं समझ गया प्रभु। मैं इस तोते की हमेशा रक्षा करूंगा। आखिरकार महेंद्र सिंह इस तोते को अपने साथ अपने राज्य भानुपुर ले जाते हैं। राजा मन ही मन इस बात को लेकर खुश थे कि इस तोते ने कहा है कि उनकी बेटी की शादी जल्दी हो जाएगी। राजा कुछ देर बाद अपने महल पहुंचते हैं और सबसे पहले अपनी बेटी नंदिनी के पास जाते हैं। पिताजी, मुझे आपसे कुछ बहुत ही जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है?
असल में मैं एक लड़के से प्रेम करती हूँ और उसके साथ विवाह करना चाहती हूँ। कौन है वो भाग्य का धनी जिसे मेरी बेटी ने पसंद किया है? जी, उसका नाम देवदत्त है, इंद्रपुर राज्य का राजकुमार। महेंद्र ये सुनकर खुश भी होते हैं और साथ ही उनको हैरानी भी होती है, क्योंकि उस तोते की भविष्यवाणी सच होते दिख रही थी। उस तोते ने कहा था कि उनकी बेटी की शादी इंद्रपुर के राजकुमार के साथ होगी। ये तो बहुत ही अच्छा समाचार है। हम राजकुमार के माता पिता से रिश्ते की बात आगे बढ़ाते हैं। बहुत अच्छा। महेंद्र सिंह के दो बहुत ही खास मंत्री थे, किशनलाल और गजराज। किशनलाल और गजराज, दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। आज मैं एक ऋषि के आश्रम में था और तभी उन्होंने मुझे ये तोता दान किया। ये कोई मामूली तोता नहीं है। ये तोता हमको हमारा भविष्य बताता है। इस तोते ने कहा कि नंदिनी की शादी इंद्रपुर के राजकुमार से होने वाली है। यहां आकर मुझे पता चला कि नंदिनी इंद्रपुर के राजकुमार से प्रेम करती है। आपका तो भाग्य खुल गया महाराज। आप इस तोते से अपने भविष्य के बारे में पूछकर कई सारी परेशानियों से बच सकते हैं। वाह वाह वाह। फिलहाल मैं गजराज को एक काम सौंपने वाला हूं। गजराज, तुम इंद्रपुर जाओ और वहां के राजा को रिश्ते की बात करने के लिए हमारे महल आने का निमंत्रण दो। राज्य के सारे काम किशनलाल को दे दिए और मुझे बस दूध बनाकर रख दिया। गजराज इंद्रपुर के राजकुमार देवदत्त से मिलने जाता है। आओ आओ गजराज आओ। महाराज की जय हो। मैं भानपुर राज्य के महाराज महेंद्र सिंह का संदेश लेकर आया हूँ। महाराज आपके बेटे देवदत्त और राजकुमारी नंदिनी के विवाह की बात आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए आपको न्योता भेजा है। आप कृपया करके हमारे राज्य जरूर पधारे। देवदत्त, क्या तुम्हें राजकुमारी पसंद है? हाँ पिताजी, मैं राजकुमारी नंदिनी से प्रेम करता हूँ। ठीक है, हम बहुत जल्द भानपुर राज्य जाएंगे राजकुमारी को देखने। महाराज, अगर आपकी अनुमति हो तो क्या मैं राजकुमार देवदत्त से कुछ अकेले में बात कर सकता हूँ? अकेले में क्या बात करनी है? ऐसा कुछ खास नहीं महाराज, मुझे बस राजकुमारी का एक संदेश राजकुमार को देना है। राजकुमारी ने कहा है कि यह संदेश सिर्फ राजकुमार तक पहुंचे। ठीक है, जाओ बात करो। देवदत्त और गजराज एक कमरे में जाते हैं। कहो गजराज, क्या संदेश है राजकुमारी का? क्षमा कीजिए राजकुमार, राजकुमारी नंदिनी का कोई संदेश नहीं है। वो तो मैंने इसलिए कहा था ताकि आपके पिताजी मुझे आपसे बात करने की अनुमति दे। ऐसी क्या बात करनी है? मैं आपको एक ऐसी मायावी चीज के बारे में बताने वाला हूँ जो अगर आपने पा ली तो आपका भाग्य चमक उठेगा। वो मायावी चीज आपका जीवन बदल कर रख देगी। क्या है वो चीज? मैं आपको वो बताता हूँ, लेकिन उसके बदले में आपको मुझे अपने राज्य का प्रधानमंत्री बनाना होगा। देवदत्त कुछ देर सोचता है। ठीक है, अगर वो चीज सच में इतनी खास निकली कि मेरा भाग्य बदल दी, तो मैं अपने पिताजी से कहकर तुम्हें मंत्रिमंडल में शामिल करवा लूंगा, और जब मैं राजा बनूंगा तो तुम्हें महामंत्री बना दूंगा। पर अब बताओ, क्या है वो चीज? राजकुमार, महाराज महेंद्र सिंह को एक ऋषि ने एक तोता दिया है जो कि लोगों का भविष्य बता सकता है। क्या बकवास कर रहे हो? कोई तोता भविष्य कैसे बता सकता है?
अरे राजकुमार, वो एक मायावी तोता है। उसी तोते ने आपकी और राजकुमारी की शादी की भविष्यवाणी की थी। अगर ऐसा है तो फिर तो मैं उस तोते को हासिल करके ही रहूंगा, फिर चाहे मुझे उनके राज्य पर आक्रमण ही क्यों न करना पड़े। आक्रमण करने की कोई जरूरत नहीं है राजकुमार। राजकुमारी नंदिनी आपसे प्रेम करती है और शादी करने वाली है, तो आप राजा से दहेज में वो तोता मांग लीजिए। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छी तरकीब है। लेकिन हाँ, उनसे ये मत कहिए कि आपको ये पता चल गया कि ये तोता मायावी है। ठीक है, समझ गया मैं। देवदत्त और उसके माता पिता महेंद्र सिंह के महल में बैठे हुए हैं। वो तोता महाराज के कंधे पर बैठा हुआ है और पास में राजकुमारी खड़ी है। महेंद्र सिंह, हमें आपकी राजकुमारी बहुत अच्छी लगी। हम उसे अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हैं। पर शादी को लेकर मेरी एक शर्त है। मुझे महाराज से कुछ चाहिए। बोलो बेटा, क्या चाहिए तुम्हें? मेरे पास दुनिया भर की दौलत है, जो मांगोगे वो दूंगा। बोलो। आपके कंधे पर जो ये तोता है, ये मेरे मन को भा गया है। मुझे यही चाहिए। महेंद्र कुछ पल के लिए चुप पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। मैं तुम्हें ये तोता नहीं दे सकता। ये मुझे एक ऋषि ने दिया था। अगर मुझे ये तोता नहीं मिला तो मैं ये शादी नहीं करूंगा। महेंद्र देखता है कि राजकुमारी के चेहरे पर उदासी छा गई है। अच्छा रुको, मैं अपने मंत्री से सलाह मशवरा करके तुम्हें बताता हूं कि ये तोता तुम्हें मिलेगा या नहीं। महेंद्र अपने मंत्री किशनलाल के साथ एक कमरे में चला जाता है। ये राजकुमार ने कैसी शर्त रख दी। मैं ये तोता उसे नहीं दे सकता, पर मैं अपनी बेटी को उदास भी नहीं देख सकता। बड़ी मुश्किल से तो उसकी शादी तय हुई है। महाराज, आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक तरकीब है। मुझे अंदाजा था कि शायद कोई इस तोते को आपसे छीनने की कोशिश करेगा, इसीलिए मैंने जंगल से इसी के जैसा दिखने वाला एक तोता मंगवा लिया था। किशनलाल महाराज को एक पिंजरे में बंद तोता दिखाता है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल उसी तोते के जैसा दिखता है। आप राजकुमार देवदत्त को दहेज में ये नकली तोता दे दीजिए। उनको कहाँ पता चलने वाला है कि असली तोता भविष्य बताता है। आज मुझे लग रहा है कि मैंने तुम्हें महामंत्री बनाकर बहुत सही किया। ठीक है, मैं राजकुमार को यह तोता भेंट करने के लिए तैयार हूं। देवदत्त और नंदिनी की शादी हो जाती है। शादी के बाद देवदत्त उस तोते के साथ एक कमरे में होता है। अब आखिरकार मुझे ये तोता मिल गया है। चल तोते, अब मेरा भविष्य बता। चल तोते, अब मेरा भविष्य बता। अरे तोते, ये बता कि मुझे मेरे पिताजी राजा कब बनाएंगे। अरे तोते, ये बता कि मेरे पिताजी मुझे राजा कब बनाएंगे। अरे पागल तोते, मेरी नकल क्यों कर रहा है? अरे पागल तोते, मेरी नकल क्यों कर रहा है? अरे बाप रे बाप, लगता है ये तोता भविष्य नहीं बताता। गजराज ने मुझे पागल बनाया। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। गजराज! देवदत्त गुस्से में भानुपुर पहुंचता है और राजा के महल में जाकर कहता है, महाराज, मुझे आपके मंत्री गजराज से मिलना है। तभी वहां गजराज आता है। अरे राजकुमार देवदत्त, आप यहाँ? मूर्ख, धोखेबाज आदमी, तूने मुझसे झूठ कहा कि तोता भविष्य बताता है। महेंद्र और किशनलाल
ये सुनते ही समझ गए कि आखिर माजरा क्या है। मैं अपने साथ सैनिक लेकर आया हूँ। महाराज, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं इस गजराज को अपने साथ ले जा सकता हूँ। हाँ हाँ, जरूर ले जा सकते हो, ले जाओ ले जाओ। नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए। मेरे मन में लालच आ गया था और मुझे उनके राज्य में महामंत्री का पद चाहिए था, इसलिए मैंने राजकुमार को उस तोते के बारे में बता दिया। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, क्षमा कर दीजिए। गजराज, वो तोता कोई भविष्य नहीं बताता है, वो तो सिर्फ नकल करता है, नकल। महाराज उस दिन तुमसे मजाक कर रहे थे। वो तोता तो सिर्फ नकल करता है, क्योंकि जो तोता भविष्य बताता है वो किशन लाल की चतुराई की वजह से मेरे पास सुरक्षित है। देवदत्त के सैनिक गजराज को अपने राज्य साथ ले जाते हैं और जेल में डाल देते हैं। महाराज महेंद्र सिंह और किशन लाल दोनों ही जोर जोर से हंस रहे थे। तो किशन लाल, गजराज की चाल उसी को भारी पड़ गई। हाँ महाराज, हमें कभी अपने भाग्य को चुनौती नहीं देनी चाहिए। भाग्य बताने वाले तोते ने आपको अपना मालिक चुना था। देवदत्त के भाग्य में वो तोता नहीं था, इसीलिए वो उसको नहीं मिला। महामंत्री का पद गजराज के भाग्य में नहीं था, पर फिर भी वो उसे छीनना चाहता था, इसीलिए उसका ये हाल हुआ। हमें जो मिला है उसी में संतोष करना चाहिए। जो चीज हमारी नहीं है उसे छीनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्यों महाराज? हाँ, सही कहा।